दिन के अंदर अगर उसके ऊपर FIR नहीं होती तो हम सड़कों पे उतरेंगे और माफी के साथ साथ हम लोग को चाहते हैं कि उनको पद से निष्कासित किया जाए। क्या बेटी को वस्तु समझ रखा है उस व्यक्ति ने, जो आदान प्रदान किया जा सके, ऐसा होना। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जहरीली और विकृत मानसिकता वाला, घिनौनी सोच वाले एक IAS अधिकारी ने इस कदर का जहर उगला है कि शायद जहरीले सांप भी वैसा जहर नहीं उगलते। और इस अधिकारी ने, जो एक IAS के नाम पर कलंक है, जिसका नाम है संतोष वर्मा, ये IAS अधिकारी है, इसने जहर के मामले में जहरीले सांप को भी पीछे छोड़ दिया। गौर से देखिए इस तस्वीर को। यही है संतोष वर्मा, जो प्रमोटी IAS अधिकारी है, जो आरक्षण की देन है, जिसका दिमाग घिनौनी सोच और गंदगी से भरा हुआ है। इसने ब्राह्मण समाज के खिलाफ वो टिप्पणी की है जो शायद किसी भी अधिकारी के लिए कलंक से कम नहीं है। इस अधिकारी की सोच पर तरस आना चाहिए कि ये किस तरह से IAS अधिकारी बन गया। ये प्रमोटी अधिकारी आरक्षण की आड़ में इस योग्य नहीं था कि इसे IAS की पदवी और पद दिया जाता, लेकिन चूंकि रिजर्वेशन के कारण इसके जलवे हो गए और ये उस पद पर बैठ गया जिस पद के ये योग्य नहीं था। दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये संतोष वर्मा चपरासी के योग्य भी नहीं था, ये गार्डलाइन नौकरी के भी योग्य नहीं था, क्योंकि इसके दिमाग में गंदगी भरी है, बिल्कुल दिमागी सोच इसकी नेगेटिव है। इसने ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो टिप्पणी की है, शायद ही कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी इस तरह की टिप्पणी करता है। इस व्यक्ति ने क्या कह दिया? इसने यह कहा कि एक परिवार में एक को तब तक आरक्षण मिलना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी का दान न कर दे या उससे संबंध बन जाए। सोचिए जरा कितनी विकृत, कितनी घिनौनी सोच है इस संतोष वर्मा की, जो अपने गिरेबान में खुद नहीं झांकता, जो खुद 3 साल सस्पेंड रह चुका है, 420 के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में यह जेल तक जा चुका है। और एक ऐसी महिला हर्षिता अग्रवाल के साथ ये लिव इन रिलेशन में रहा है, जबकि इसकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा है। इसने अपनी पहली शादी को छिपाया और उस हर्षिता अग्रवाल के साथ ये लिव इन रिलेशन में रहा। तो इस तरह का चरित्र वाला व्यक्ति ब्राह्मण समाज पर, परशुराम पर उंगली उठाता है। इसकी हिम्मत और हैसियत कैसे है कि ये ब्राह्मण समाज पर इस तरह की टिप्पणी करे? पहले सुनिए इसकी जहरीली बात को। हम सुनाना तो नहीं चाहते, लेकिन हम सुनाना इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि ताकि हर व्यक्ति को यह समझ में आए कि किस तरह के प्रमोटी IAS अधिकारी किस तरह की उल जलूल बात करते हैं, इनके दिमाग में कितनी गंदगी और गोबर भरा हुआ है। इसलिए जरा सुनिए इसके जहर को। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। अब जब इस जहरीले अजगर ने अपना फुफकार मारकर जहर उगला तो फिर ब्राह्मण समाज उबाल पर आ गया। ब्राह्मणों में जबरदस्त आक्रोश। और परशुराम के वंशज हैं ही, क्रोध तो उनके रग रग में दौड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब ये इस तरह का ये संतोष वर्मा, जो चपरासी के योग्य भी नहीं है, वो यदि ब्राह्मण पर इस तरह की टिप्पणी करेगा तो ब्राह्मण फिर क्यों शांत बैठने वाला? जबलपुर में जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शन हुआ। जबलपुर का पूरा ब्राह्मण समाज सड़क पर उतर गया। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवक, क्या युवतियां, और सभी ओमती थाने के सामने जबरदस्त प्रदर्शन करते रहे और नारे लगाते रहे इस संतोष वर्मा के खिलाफ, जो एक जहरीला प्राणी है, जो दंगाई अधिकारी जिसे कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी करने से सिर्फ दंगे भड़कते हैं, जातिगत लड़ाइयां होती हैं, हिंसा भड़कती है। ऐसे IAS अधिकारी के खिलाफ ब्राह्मणों ने अपना तीव्र आक्रोश जाहिर किया।
ओमती थाने के सामने बकायदा प्रदर्शन हुआ, जमकर नारेबाजी हुई और इस संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। इसके खिलाफ यह भी मांग की गई कि इसे तत्काल प्रभारी जो आईएएस अधिकारी का पद है, इसे तत्काल वहां से हटाया दिया जाए, इसे बर्खास्त कर दिया जाए। इस मांग के साथ ब्राह्मणों ने अपना तीव्र प्रदर्शन किया, बेहद आक्रोश के साथ। देखिए आप। ब्राह्मण समाज की एक ही मांग है कि ऐसे अधिकारी को मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी के रूप में रखना बहुत बड़ा अन्याय होगा। आईएएस का पद बहुत बड़ा पद होता है और उसमें अगर इस तरह की छोटी ओछी मानसिकता वाला अधिकारी बैठ जाएगा, जो जातियों में भेदभाव करता है, जो दूसरी जाति का सम्मान नहीं करता, और वो भी ब्राह्मण समाज जैसी जाति जो इस पूरे देश को चलाती है। तमाम आईएएस अधिकारी हो चाहे प्रशासनिक ब्यूरोक्रेट्स हो, सब में ब्राह्मणों का बाहुल्य था, है और रहेगा। ऐसे में यदि इस तरह का ये संतोष वर्मा जैसा नाग वाला फन वाला एक जहरीला आदमी इस तरह की यदि टिप्पणी करता है तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगी। ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर इस संतोष वर्मा के बयान की कड़ी आलोचना की है और उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर इसे आईएएस अधिकारी के पद से बर्खास्त करने की मांग की है मुख्यमंत्री मोहन यादव से। और देखिए आईएएस वर्मा, उसको ये नहीं मालूम कि बेटी हमारे देश में होती क्या है, किसी भी समाज की हो, क्या मायने होते हैं बेटी के, और इस तरह का अपमान अब हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। क्या बेटी को वस्तु समझ रखा है उस व्यक्ति ने? जो आदान प्रदान किया जा सके, ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होगा। उन ऐसे लोगों को सुशिक्षित करना ब्राह्मण अच्छे से जानता है कि सुशिक्षित कैसे किया जाता है। और महिलाओं के विषय में ऐसी बात अभद्रता करना, बहन कोई भी हो, बेटी किसी की भी हो, चाहे किसी भी धर्म समाज की हो, बेटी के लिए उन्होंने कहा है। यदि उनकी बेटियों के लिए ऐसा कहा जाए तो उनको क्या किया जाएगा? आप खुद समझिए इस बात को। और उनको ये बात समझनी चाहिए कि जन्म से मृत्यु तक जब तक ब्राह्मण आगे नहीं आएगा तो कोई कार्य नहीं होंगे। एक व्यक्ति कुछ भी बोले और कोई कुछ ना बोले, ब्राह्मण इतना निरीह नहीं रहा है। निश्चित रूप से ब्राह्मण सड़क पे उतरेगा और इन चीज़ों का खुला विरोध करेगा। 3 दिन के अंदर अगर उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती तो हम सड़कों पे उतरेंगे और रोका आंदोलन करेंगे। प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके प्रतिनिधि के तौर पे कलेक्टर महोदय से कि वो सर्वप्रथम इस प्रकार के तथाकथित वाक्य देने वाले व्यक्ति जो है वर्मा जी, उनको शीघ्र अतिशीघ्र उनको निलंबित किया जाए और उनके ऊपर उचित कार्यवाही करी जाए। आक्रोश की पराकाष्ठा पूरे हिंदुस्तान में ज्वाला की तरह विप्र बंधुओं विप्र समाज में फैली हुई है कि ये कैसा एक संदेश है जो एक आईएएस अफसर संवैधानिक पद पर रहते हुए समाज विशेष को इंगित करके हुए भरे मंच से कह रहा है। हम सभी इतने आक्रोशित हैं कि प्रशासन तत्काल आईएएस अफसर को निलंबित करे और उस पर कानूनी कार्रवाई करे, अन्यथा संपूर्ण ब्राह्मण मंच जितने मध्य प्रदेश में हैं उग्र आंदोलन के लिए उत्तेजित हैं। घंटों चले इस प्रदर्शन के बाद फिर मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन ऋषभ जैन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, उन्होंने ग्रहण किया और इस ज्ञापन को सीएम और ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। ब्राह्मण समाज और अनंत ब्राह्मण महासभा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि संतोष वर्मा आईएएस के द्वारा टिप्पणी की गई है उससे छुप होकर ये ज्ञापन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। इन सभी की भावनाओं को ये ज्ञापन जो है माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजा जाएगा और इनकी भावनाओं से उन्हें अवगत कराया जाएगा। बहरहाल ब्राह्मणों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है
क्योंकि ये जो संतोष वर्मा है, ये दूसरों पर उंगली दिखाने वाला ये आदमी, ये अधिकारी वास्तव में ये अपने गिरेबान में नहीं झांकता। इसे खुद ये महसूस होना चाहिए कि 420 के मामले में खुद जेल जा चुका है। एक महिला के साथ इसके लिव इन रिलेशन के संबंध रहे हैं। अपनी बीवी पहली शादी को छुपाकर इसने उस महिला के साथ लिव इन रिलेशन के संबंध बनाए और इससे जेल तक हुई है। इसके खिलाफ एफआईआर हुई है 420 की। लेकिन ये सारी चीजें ना देखकर ये संतोष वर्मा जो आईएएस अधिकारी है, ये ब्राह्मण समाज पर इस तरह की जो टिप्पणी कर रहा है, उसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए कम है। ऐसे अधिकारी को तत्काल मुख्यमंत्री जी द्वारा बर्खास्त किया जाना चाहिए और ऐसे अधिकारी को ऐसे बड़े पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, हक नहीं है। ऐसे अधिकारी को तत्काल दंडित किया जाना चाहिए। यह पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण समाज की मांग है। अम्बेडकर